फिर से स्वागत है। देखिए आपके पिक्चर में आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास के लिए है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया हिंदी मीडियम आगे जो मैथमेटिक्स है वो हिंदी में नहीं मिलेगी। आप आफ्टर ट्वेल्थ के बाद जो मैथ है वो हिंदी में नहीं मिलेगी। तो आज का जो चैप्टर है वो सर्किल होगा। सर्किल अभी तो फ़िलहाल एनसीईआरटी से वीडियो बनाएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन सर्किल एक बहुत कह सकते हैं लेंदी सिलेबस है सर्किल का ही। अगर हम किसी राइटर बेस बुक को पढ़ें तो बहुत लेंदी सिलेबस है, बहुत पढ़ना भी चाहिए। फ़िलहाल अभी तो हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, इसके बाद कोई अदर बुक से भी इसका सर्किल के और जो कोनिक सेक्शन के जो भी पार्ट्स हैं, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला, इसके अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल अभी तो हम केवल एनसीईआरटी लेकर के चल रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम के लिए है, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आएँ या वीडियो में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर देखिए, क्योंकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको आने वाले समय में कंपटीशन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जो एडवांस मैथ के ट्रिकी वीडियो हैं उनको भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्किल। देखिए इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन बताते हैं। सर्किल इज ए locus of a point which moves in a plane so that it remains कांस्टेंट डिस्टेंस। देखिए सर्किल की डिफिनीशन बता रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब सर्किल जो है, सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस मतलब कह सकते हैं वे, रास्ता, पाथ। लोकस मतलब यहाँ पर कह सकते हैं पाथ, कह सकते हैं। लोकस मीन्स पाथ या वे, इस तरीके से। सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का लोकस है। किस पॉइंट का लोकस है? विच मूव्स, जो मूव करता है। कैसे मूव करता है? इन ए प्लेन, एक प्लेन में ऐसे मूव करता है सो दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मतलब सर्किल उस पॉइंट का लोकस है जो ऐसे मूव करता है किसी भी पाथ पर, किसी भी प्लेन पर, इस टाइप से मूव करता है कि उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। जैसे मान लीजिए ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, समझिएगा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है। अब दूसरा कोई ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। अब ये ऐसे मूव करेगा, ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेगा। ये ऐसे मूव करता हुआ ऐसे आएगा, कहीं भी ऐसे मूव करेगा, इस टाइप से मूव करेगा ऐसे। ये जो पॉइंट है ऐसे मूव करेगा कि इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो फिक्स्ड पॉइंट लिया गया है, इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहना चाहिए। देखिए तो ये एक अदर पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। अब सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, सो दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। देखिए ये जो पॉइंट है और ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहना चाहिए। ऐसे इस टाइप से मूव करेगा कि जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होनी चाहिए। देखिए तो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी इसी को रेडियस बोला जाता है। कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। जो फिक्स्ड पॉइंट्स है यही सेंटर हुआ, ये सर्किल क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये रेडियस हो जाएगी।
ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और जिस पथ पर, जिस वे पर वो पॉइंट मूव करता है, ये पूरा पथ जो है ये सर्कमफ्रेंस है। तो आप इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से एक बार। इसके बाद देखिए इसके कुछ फार्मूले बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके सर्किल के बारे में बताएंगे, फिर इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। अब देखिए सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस टाइप से अगर सिचुएशन है तो सेंटर 0, और रेडियस ए हो जाएगी। इस टाइप से अगर सिचुएशन है तो सेंटर, अभी देखिए सर्किल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। ये सेंटर हो जाएगा ओरिजिन पर 0, 0, और ये रेडियस हो जाएगी ए। दूसरी सिचुएशन इक्वेशन ऑफ सर्किल ऐसे भी हो सकता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सिचुएशन में जो सेंटर है ये h कामा के हो जाएगा। सेंटर h कामा के, रेडियस ए हो जाएगी। रेडियस इस टाइप से ए हो जाएगी। देखिए थर्ड ऐसे हो सकता है, जैसे कह दिया जाए इफ end points of diameter are given, डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन हो। एंड पॉइंट देखिए अलग अलग सिचुएशन इस टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सेंटर 0, 0 हो जाएगी, रेडियस ए हो जाएगी। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सेंटर एच कामा के, रेडियस ए। अब अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तब देखिए, जैसे ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है, ए बी डायमीटर है। इसका एक एंड पॉइंट x1 y1 और दूसरा है x2 y2, ये एंड पॉइंट होंगे। देखिए डायमीटर यहाँ पर ए बी है, x1 y1 x2 y2 इज द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर के एंड पॉइंट हैं। देखिए तो इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। मतलब ये भी एक इक्वेशन ऑफ सर्किल ही है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल ही है, लेकिन कब, जब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। x1 y1 डायमीटर का फर्स्ट एंड पॉइंट है, x2 y2 डायमीटर सेकेंड एंड पॉइंट्स है। x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हैं। क्वेश्चन ऑफ सर्किल x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। एक और होता है, देखिएगा थोड़ा सा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अभी मैंने सर्किल स्टार्ट करने से पहले बताया था, सर्किल का जो सिलेबस है बहुत ही लेंदी है। अगर सर्किल के बारे में पढ़ा जाए तो 1-1.5 महीने पढ़ सकते हैं, इतना सारा सिलेबस है सर्किल में। जो हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं इसमें अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन अभी तो हम इसी बुक से पढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में सर्किल को और लेंदी किसी अदर बुक से आपको सारे क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। इस सिचुएशन पे सेंटर क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ, रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है +1 होना चाहिए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। फिर एक्स कोफिशिएंट जो होगा 2g हो जाएगा, वाई कोफिशिएंट 2f, कांस्टेंट टर्म c हो जाएगा। सेंटर माइनस जी का माइनस एफ, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो और कुछ चीज़ें बताते हैं आपको इसके बारे में। देखिए अगर कह दिया जाए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा है। अगर कहे सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, कोई ऐसा सर्किल लिया जाए जो एक्स एक्सिस को टच करता है, इस सिचुएशन क्या होगी। सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बताने पर एक कंपटीशन में पूछी जाती हैं। सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, अगर कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है, देखिए एक्स एक्सिस को टच करता है तो कैसे होगा। ये ओरिजिन है, ये देखिए सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है। इसकी एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसमें से मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो रेडियस बन जाएगी। देखिए ये सेंटर है, सपोज कर लो ये सेंटर है सी, एच कामा के, सपोज कर लो। देखिएगा बहुत अच्छी चीज़ है, गौर से देखिएगा। सपोज कर लिया जाए सेंटर है एच कामा के, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए सी पी। देखिए अब ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये ओरिजिन है, सेंटर एच कामा के है, ठीक। तो ये डिस्टेंस, अगर ये एच कामा के मीन्स ये डिस्टेंस एच होगी और ये डिस्टेंस जो है ये के होगी। देखिए ये डिस्टेंस जो है ये के होगी। देखिए अगर सेंटर एच कामा के है तो ये डिस्टेंस एच होगी, ये डिस्टेंस के होगी। देखिए तो यही के डिस्टेंस ही रेडियस होगी, तो के डिस्टेंस ही रेडियस होगी। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। मीन्स अगर कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस हो जाएगी। सेंटर का जो कह सकते हैं आर्डिनेट है, सेंटर में जो आर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है या सेंटर का जो आर्डिनेट है वही रेडियस हो जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में, अगर वैल्यू के की निगेटिव हो तो रेडियस जो होगी वो पॉजिटिव ही होगी। अगर के की वैल्यू निगेटिव है तो जो रेडियस है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि रेडियस इज डिस्टेंस। रेडियस क्या, अभी आपको बता रहे थे डिस्टेंस है, फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जो पॉइंट मूव कर रहा था। जो पॉइंट मूव कर रहा था उस पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वही रेडियस है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो के की वैल्यू अगर निगेटिव तो रेडियस आपको पॉजिटिव ही लेनी है। तो इससे एक देखिए वैल्यू निकली, अगर कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है तो जो सेंटर में आर्डिनेट होगा, जो सेंटर का आर्डिनेट होगा वही रेडियस हो जाएगी, सेंटर का आर्डिनेट रेडियस हो जाएगी। अगर सर्किल वाई एक्सिस को टच करता है कोई सर्किल ऐसा जो वाई एक्सिस को टच करे, देखिए इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस है,
अब ये देखिए वाई एक्सिस को टच करता है, क्या रिजल्ट निकलेगा। सपोज कर लो ये सेंटर है एच कामा के, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी इसको पी, ये डिस्टेंस एच हो गई और ये जो डिस्टेंस है ये के हो गई, ये डिस्टेंस के हो गई। अब देखिए ये डिस्टेंस h है तो ये डिस्टेंस भी h ही होगी, ये डिस्टेंस h है तो ये डिस्टेंस भी h होगी ये, और यही h देखिए रेडियस बन जाएगी। तो इसमें रेडियस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा h। यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी देखिए h हो जाएगी। मतलब अगर कोई सर्किल y एक्सिस को टच करता है, कोई भी सर्किल अगर y एक्सिस को टच करता है तो जो सेंटर में अपसीसा होगी मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वही रेडियस होगी, और इसमें वही रूल लागू होता है, अगर ये निगेटिव वैल्यू है x की तो ये पॉजिटिव होगी। हालांकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन अदर क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो अगर h निगेटिव है तो रेडियस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रेडियस इज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए तो यहाँ पर h रेडियस हो गई, तो अगर y एक्सिस को टच करता है तो जो सेंटर का अपसीसा होगा वही रेडियस होगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए बोथ एक्सिस सर्किल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कंडीशन मिल सकती है अगर कोई सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है, कोई ऐसा सर्किल जो दोनों एक्सिस को टच करता है। देखिए इस टाइप से, ये देखिए दोनों एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस सिचुएशन को जरूर समझिएगा, दोनों एक्सिस को टच करता है। सपोज कर लो ये एच कामा के है, एच कामा के सेंटर हो गया इसका, ये परपेंडिकुलर हो गया सी पी, इसका मतलब ये डिस्टेंस एच हो गई, ये डिस्टेंस एच हो गई और ये डिस्टेंस के हो गई, तो ये डिस्टेंस भी एच ही होगी, ये डिस्टेंस भी एच होगी। तो आप देखिए तो रेडियस यहाँ पर कौन होगी, एच भी रेडियस है और के भी रेडियस है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो एच भी रेडियस है और के भी रेडियस है, और एक सर्किल में दो रेडियस नहीं हो सकती, एक सर्किल में दो रेडियस नहीं हो सकती। आप देखिए जब कोई सर्किल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो अगर सेंटर एच कामा के है तो ये वाली डिस्टेंस एच होगी, मीन्स ये भी डिस्टेंस एच होगी और ये डिस्टेंस के, तो जो एच डिस्टेंस है ये भी रेडियस है, जो के डिस्टेंस है ये भी रेडियस है। तो अगर कोई ऐसा सर्किल है जो दोनों एक्सिस को टच करता है, अगर कोई ऐसा सर्किल है जो दोनों एक्सिस को टच करता है तो एच भी रेडियस होगी और के भी रेडियस होगी, और एक सर्किल में दो रेडियस नहीं होती हैं, मीन्स एच और के इक्वल होंगे, मीन्स एच और के इक्वल होंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला देखिए, इसका रिजल्ट ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है इस टाइप से, अगर कोई सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है, थोड़ा सा चलिए ऐसे बोथ एक्सिस को टच करता है, तो यहाँ पर हम लोग जो सेंटर है वो ऐसे ले सकते हैं, एच कामा एच सेम ले सकते हैं, मतलब अपसीसा और ऑर्डिनेट सेम, और रेडियस भी यही एच हो जाएगी और रेडियस भी नहीं एच हो जाएगी, रेडियस भी एच हो जाएगी। मतलब अगर बोथ एक्सिस दोनों एक्सिस को टच करता है तो जो सेंटर में अपसीसा ऑर्डिनेट और रेडियस तीनों वैल्यू सेम होंगी, तीनों वैल्यू सेम होगी, बस ये पॉजिटिव रहनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। अगर कोई सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को टच करता है, तो देखिए जो सेंटर होगा उसमें अपसीसा ऑर्डिनेट और रेडियस तीनों वैल्यू सेम होंगी। कभी कभी क्या होता है इंटरसेप्ट भी कट करता है सर्किल, देखिए जैसे ये सर्किल है, ठीक इस टाइप से, ये मान लीजिए ऐसे है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओ ए ओ बी। सपोज कर लो इसका इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जनरल इक्वेशन 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आया क्या सर्किल का इक्वेशन इस टाइप से भी तो हो सकता है, जैसे वो इस टाइप से हो जाए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस टाइप से अगर सर्किल का इक्वेशन है तो इसमें जितनी भी वैल्यू दी होंगी इसको सॉल्व करोगे तो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर, h और k की कोई भी वैल्यू दी होगी, a रेडियस की भी कोई वैल्यू दी होगी, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यही कन्वर्ट हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में आए कि डायमीटर का जो इंड पॉइंट वाला बताया गया, अगर डायमीटर के इंड पॉइंट लेकर के सर्किल का इक्वेशन है और उसको सॉल्व करोगे तब भी ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यही है, इसीलिए इसको जनरल बोलते हैं। जनरल का मतलब सभी जगह ये लागू हो सकता है। इससे ये भी बनेगा, डायमीटर वाला भी बन जाएगा। डायमीटर वाले को भी सॉल्व कर दोगे, जब इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन होंगे तो ये बन जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे ये भी बन जाएगा। अब देखिए तो OA क्या है, यहाँ पर आप देखिए तो OA है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट, कह सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट OA। इसका फार्मूला 2√g² माइनस सी, 2√g² माइनस सी। वाई इंटरसेप्ट OB है, ये होगा 2√f² माइनस सी, 2√f² माइनस सी। एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ मीन्स OA की लेंथ और ये OB की लेंथ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, तो आगे नेक्स्ट में कुछ बताते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो और सर्किल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब थोड़ा सा बताते हैं और। अब जिसे कह दिया जाए सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल इज सेंटर ऑफ सर्किल एट एक्स एक्सिस। जो सर्किल का सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है। देखिए ऐसे कुछ एक्स एक्सिस पर इस टाइप से, देखिए एक्स एक्सिस पर इस टाइप से हो सकता है, एक्स एक्सिस पर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो अगर एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ पर जो होगा एच कामा जो सेंटर हो जाएगा, सेंटर देखिए सेंटर में, क्योंकि सेंटर ऐसे लेते हैं एच कामा के, अगर सेंटर हमने ऐसे सपोज किया एच कामा के, लेकिन जो k है ऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है, या x एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू जीरो होती है, x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है, ये याद रखिएगा x एक्सिस पर। अब अगर कह दिया जाए ये इधर भी हो सकता है, अगर इधर हो जाएगा तो ये h की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। सपोज करो इधर आ जाए कोई सर्किल ऐसे, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर माइनस एच कामा जीरो, बस मतलब y की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, ऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो ही रहेगी। ऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो क्यों रहेगी? क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है, x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है। बस सेंटर में h यहाँ पर है, ये यहाँ पर पॉजिटिव, इधर निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अगर कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल एट y एक्सिस, सेंटर ऑफ सर्किल एट y एक्सिस, y एक्सिस पर हो जाए, देखिए ऐसे, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर जो सेंटर हो जाएगा ये हो जाएगा 0, k, ऐसे 0, k, क्योंकि देखिए y एक्सिस पर जो अब्सीसा की वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा,
वाई एक्सिस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अब सीसा की वैल्यू होगी वो 0 होगी। वाई एक्सिस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। एक मेन पॉइंट देखिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, टू फाइंड सिचुएशन ऑफ ए गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, टू फाइंड सिचुएशन ऑफ ए गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, टू फाइंड सिचुएशन ऑफ ए गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। अगर कोई गिवन पॉइंट है और उसकी सिचुएशन बतानी सर्किल के रिस्पेक्ट में, सर्किल के रिस्पेक्ट मतलब समझते हो, सर्किल के इनसाइड या आउटसाइड ऑफ सर्किल या एट द सर्किल, 3 कंडीशन हो सकती हैं। एट द सर्किल, जैसे कोई भी पॉइंट है, ये सर्किल है, अब वो पॉइंट सर्किल के देखिए ये हो गया आउटसाइड, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड भी हो सकता है, ये हो गया इनसाइड, इनसाइड भी हो सकता है। इधर लिया जाए तो एट द सर्किल, मतलब एक पॉइंट सर्किल के अगर किसी मतलब किसी पॉइंट के अगर सर्किल के रिस्पेक्ट में उसकी सिचुएशन बतानी, उसकी कंडीशन बतानी है तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। पॉइंट सर्किल के आउटसाइड भी हो सकता है, पॉइंट सर्किल के इनसाइड भी हो सकता है, एट द सर्किल भी हो सकता है। तो कैसे पता करें? हालांकि इसके 2 तरीके हैं। रेडियस से पता चल जाता है, रेडियस और पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस से पता चल जाता है। लेकिन एक ऐसा तरीका बताते हैं, देखिए, जैसे अगर आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, ये सेंटर है, सेंटर से अगर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर है, सेंटर से और पॉइंट तक की डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस तो इतनी ही होगी ना, ये रेडियस होगी, तो सेंटर से अगर पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर है तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। अगर सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस से लेस है, लेस देन रेडियस है, तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड द सर्किल। और अगर सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, अगर सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा? एट द सर्किल होगा, एट द सर्किल होगा। अगर सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर आ जाए, रेडियस से बड़ी आ जाए, सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर रेडियस से ग्रेटर है तो पॉइंट कहाँ होगा? आउटसाइड होगा। अगर सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस से लेस है तो पॉइंट कहाँ होगा? इनसाइड होगा। अगर सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है तो पॉइंट कहाँ होगा? एट द सर्किल। एक दूसरा तरीका है, जो गिवन पॉइंट है वी सेटिस्फाई, ये अच्छा तरीका, ये सब में लागू हो सकता है। सब मतलब जितने कोनिक सेक्शन में आप पढ़ेंगे, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला, इन सब में लागू होगा। वी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है उससे इक्वेशन ऑफ सर्किल को सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे मान लो गिवन पॉइंट सपोज कर लो 3, -4 है, वी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ गिवन पॉइंट। तो कैसे सेटिस्फाई कराओगे? समझिएगा, x को रिप्लेस कर दोगे 3 से और y को रिप्लेस कर दोगे किससे? -4। जो सर्किल का इक्वेशन होगा, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे, इसका क्वेश्चन बताने। वी सेटिस्फाई, ये मतलब एक तरीका बता दिया, सेकंड मेथड है ये। सेकंड मेथड लाजवाब मेथड, कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी कोनिक सेक्शन में फॉलो कर सकते हैं, इलिप्स में, हाइपरबोला में, पैराबोला में, इस तरीके से। तो वी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है उस गिवन पॉइंट से इक्वेशन ऑफ सर्किल को सेटिस्फाई करा दीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल को सेटिस्फाई कैसे कराएंगे? सपोज कर लो गिवन पॉइंट 3, -4 है, तो x को रिप्लेस कर दो 3 से, y को रिप्लेस कर दो -4 से। मतलब जो सर्किल का इक्वेशन है, जो सर्किल का इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4 पुटअप कर दो।
अगर पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेशन करिए, इसके बाद कैलकुलेट करिए, इसके बाद कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने से अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉइंट आउटसाइड होगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, देखिए क्या किया, जो गिवन पॉइंट है उस गिवन पॉइंट से इक्वेशन आप सर्किल को सेटिस्फाई कराइए। इक्वेशन आप सर्किल को कैसे सेटिस्फाई कराओगे, जैसे सपोज किया कि गिवन पॉइंट 3, -4 है, तो x को रिप्लेस करो 3 से, y को रिप्लेस करो -4 से, मीन्स x की जगह 3 पुटअप करो, y की जगह -4 पुटअप करो। पूरा कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने से अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड होगा, वो आउटसाइड सर्किल होगा। अगर वैल्यू निगेटिव आ जाए तो जो गिवन पॉइंट है वो इनसाइड सर्किल होगा। गिवन पॉइंट कैलकुलेट करने पर, सेटिस्फाई कराने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आए तो गिवन पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्किल होगा, और निगेटिव वैल्यू आए तो इनसाइड सर्किल होगा। अगर वैल्यू 0 आ जाए तो एट सर्किल होगा, या एट सर्किमफ्रेंस कह सकते हैं, एट सर्किमफ्रेंस होगा। तो कैलकुलेशन करने से पॉजिटिव वैल्यू आने पर जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड ऑफ सर्किल होगा, निगेटिव वैल्यू आने पर इनसाइड सर्किल होगा, 0 आने पर ऐड सर्किल होगा या ऐड सर्किमफ्रेंस होगा। ये तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी जानकारी उतनी आपको बताए, क्वेश्चन बताना, लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब अगर आपको लग रहा है आपके लिए एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहे, और भी पढ़ाएंगे, पहले एनसीईआरटी के बाद में अदर बुक लेके चलेंगे तो सर्किल का और बड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।